हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल पर एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में टीए आर्मी क्वेश्चन पेपर की वीडियो में टेरिटोरियल आर्मी के लिए आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इसमें हमने जीके साइंस मैथ के कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर किए हैं जो पेपर में पूछे जाएंगे। टारगेट 50 का है आज का, 50 आउट ऑफ 50। पहली बार चैनल पर आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया होगा, वहां से जाकर ले लें। स्टार्ट करते वीडियो। पहला क्वेश्चन, द नेशनल लीडर हु बाइज द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो दोस्तों वह थे हमारे बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक। बट इज़ द कैपिटल ऑफ भूटान? भूटान की राजधानी क्या है? काबुल, ढाका, थिम्फू, कोलंबो। तो दोस्तों भूटान की राजधानी है थिम्फू। कहाँ पर है? थिम्फू में है। अगर भूटान की करेंसी की बात करें तो वह है नगुलतरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट डैम इन इंडिया? भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? टिहरी डैम, भाखड़ा नांगल, सलाल डैम, नागार्जुन सागर। तो दोस्तों जे टिहरी डैम है जे कहाँ पर है? जे उत्तराखंड में गढ़वाल में स्थित है। कहाँ पर? गढ़वाल में स्थित है। भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है। बट इज़ द करेंसी ऑफ बांग्लादेश? टका, नगुलतरम, रूबल, पीसो। तो दोस्तों जे है टका। बांग्लादेश की क्या है? टका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु अपॉइंट्स द स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के सभापति की कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या वाइस प्रेसिडेंट? तो दोस्तों कौन करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज अनाउंस्ड टू बी अवार्डेड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन 2025? तो दोस्तों मनु भाकर, नीरज चोपड़ा, विराट कोहली, मनदीप सिंह। तो दोस्तों वह हैं हमारे मनु भाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल या फंडामेंटल ड्यूटीज़? तो दोस्तों जे हमारे कौन से पार्ट में है? पार्ट 3 में क्या है? तो दोस्तों जे हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। कौन कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक। दोस्तों अगर सिटीजनशिप की बात करें तो सेकंड पार्ट से हैं। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें तो जो 4th पार्ट में। आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताएं किस पार्ट में है। हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल अम्पायर इन इंडिया? अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर। तो किसने मुगल अम्पायर की खोज की थी इंडिया में? अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर। बाबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिचुएटेड? मुंबई, देहरादून, कोलकाता, न्यू दिल्ली। तो दोस्तों कहाँ पर है? मुंबई। आरबीआई का कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। आप कमेंट कर बताएं कि एसबीआई का कहाँ है। मणिपुर इज़ द क्लासिकल डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? मणिपुर, असम, आंध्र प्रदेश, बिहार। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्बुबाची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? असम, बिहार, छत्तीसगढ़, केरल। कहाँ पर? अम्बुबाची असम में मनाया। आज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, राजेंद्र प्रसाद, दादाभाई नौरोजी, नानावदाबा। तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले थे। हु वाज अवार्डेड विद दादा साहिब फाल्के अवार्ड इन द ईयर 2024? अनिल कपूर, अजय देवगन, मिथुन चक्रवर्ती, शाहरुख खान। मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन विनर ऑफ भारत रत्न अवार्ड? पहली भारतीय महिला भारत रत्न जीतने वाली कौन थी? इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? मिसिसिपी, झांसी, नाइल, वीरांगना। तो दोस्तों जे है कौन सी है? दोस्तों नाइल रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कमेंट कर बताएं कि नाइल रिवर की लेंथ कितनी है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ जापान? टोक्यो, कोलंबो, पेरिस, न्यूयॉर्क। तो दोस्तों जापान की है टोक्यो। कौन सी है? टोक्यो। कोलंबो की किसकी है? श्रीलंका की है। श्रीलंका की है। पेरिस किसकी है? फ्रांस की है पेरिस। अगर न्यूयॉर्क की बात करें तो किसकी है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ आर्टिकल इज रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन? 324, 108, 110, 352। तो दोस्तों ये हमारा 324 है। अगर 108 की बात करें तो जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। आर्टिकल 120 है मनी बिल से। किससे? मनी बिल से। आर्टिकल 352 किससे है? आप कमेंट कर बताएं हमें।
हु वाज द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर? देवराय सेकंड, हरिहरा बुक्का, कृष्ण देवराया। तो दोस्तों हरिहर और बुक्का ने विजयनगर एम्पायर की स्थापना की। स्टेट ड्यूटी हैविंग लोएस्ट सेक्स रेशो इन इंडिया? हरियाणा, दिल्ली, दादरा नगर हवेली, दमन दीव। तो दोस्तों ये हमारी है दमन एंड दीव। अगर हरियाणा की बात करें तो ये सबसे कम अगर स्टेट में है हरियाणा। अगर दमन एंड दीव की बात करें तो ये यूटी में है। ओवरऑल की बात करें तो दमन एंड दीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज़ द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया? कोलेरू लेक, चिल्का लेक, लोनार लेक, बोलर लेक। तो दोस्तों ये हमारी चिल्का लेक है, कहाँ पर है? उड़ीसा में है। आप कमेंट कर बताएं कि कोलेरू लेक कहाँ पर है। लोनार लेक महाराष्ट्र में है। बुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर में है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है। नेक्स्ट साइंस के क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग मेजरमेंट इज नॉट ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस? एमीटर, मीटर, पार्सेक, एंगस्ट्रॉम। तो दोस्तों ये हमारा एमीटर नहीं है। एमीटर कोई यूनिट नहीं है, एक तरह का एक डिवाइस है जो करंट को मेज़र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी? माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, स्प्लीन, सेल। स्प्लीन नहीं सेल है हमारा। टर्म सेल वाज गिवन बाय रॉबर्ट हुक, टैटम, स्केवन, डिवेरी। तो दोस्तों सेल की को किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने खोज करी थी। बट इज़ द रीज़न फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार? जो तारे चमकते हैं रात में उनका कारण क्या? डिस्पर्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है दोस्तों। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक? एडोग्राफ, पेंटोग्राफ, एर्गोग्राफ, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ करते हैं हम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क? पावर, एनर्जी, फोर्स, वर्क। अगर कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क की बात करें तो दोस्तों ये एनर्जी है। कौन है? एनर्जी है। अगर पावर की बात करें तो ये रेट ऑफ डूइंग वर्क है। रेट ऑफ डूइंग वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी? हर्ट्ज, न्यूटन, कूलम, पास्कल। तो दोस्तों ये हमारा है हर्ट्ज। न्यूटन की बात करें तो ये फोर्स का है। कूलम की बात करें तो चार्ज का है। अगर पास्कल की बात करें तो आप इसको कमेंट कर बताएं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाइज टू विच ऑफ दिस फोर्स? ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो सभी के सभी पर एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम? केजी मीटर, जूल, एम्पियर, केजी मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों जो केजी मीटर पर सेकंड है। मोमेंटम की बात करें तो इसको लिखते हैं मास इनटू वेलोसिटी। मास का है केजी और वेलोसिटी का है मीटर पर सेकंड। साउंड ट्रेवल्स एट द फास्टेस्ट स्पीड? स्टील, वाटर, एयर, वैक्यूम। तो दोस्तों ये स्टील में है। अगर साउंड की बात करें तो ये किस में? सॉलिड में सबसे ज़्यादा दोस्तों फास्टेस्ट स्पीड में दौड़ता है। कौन दौड़ती है? साउंड ऑफ स्पीड। फ्रिक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज? ऑडियो साउंड, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, सुपरसोनिक। तो दोस्तों इंफ्रासोनिक बोलते हैं। अगर 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक करें बात तो दोस्तों ये ऑडिबल साउंड होती है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया? केपलर, गैलीलियो, न्यूटन, कोपरनिकस। तो दोस्तों सर आइजैक न्यूटन ने दिया था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमीकंडक्टर? फास्फोरस, वुड, सिलिकॉन, ग्लास। सिलिकॉन हमारा सेमीकंडक्टर है। डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सेल ट्रांसफर डायनेमो, इलेक्ट्रिक मोटर। डायनेमो का करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय मैन? तो दोस्तों कॉपर। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 8, 10, 15, 16 और 20। तो दोस्तों हम इन सभी का अगर एलसीएम निकालें 8, 10, मैं फिर से लिखते हैं दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, फिर से लिखते हैं हम, इधर लिखते हैं 8, 10, 15, 16 और 20 का। सबसे पहले हम इनको लिखते हैं दोस्तों, 2 से जाएंगे सभी। जे हमारा 4 आएगा, जे हमारा 5 आएगा, जे 15 ही रहेगा, जे 8 आएगा, जे 10 आ जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो हमारा रहेगा 2 से जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 5, 15, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10। नेक्स्ट करते हैं हम गाइज। नेक्स्ट हमारा आएगा 2 1 ज़ा 2, 5, 15, 2 2 ज़ा 4 और इधर आ जाएगा दोस्तों फिर से 5। नेक्स्ट हमारा 1, इधर हमारा 2 फिर से आएगा 1, 5, 15 और 1 और 5। अगर हम 5 निकालें, इधर 1, इधर 1, इधर 3 आएगा और इधर दोस्तों हमारा आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा हमारा 5 1, 5 नहीं हमारा जे आ जाएगा 5 और इधर 1 आ जाएगा। तो हमारा इधर 3 बचा, 3 5 ज़ा
15 टू ज़ा 30 टू ज़ा 60, 60 टू ज़ा 120, 120 टू ज़ा 240। तो इसका आंसर दोस्तों 240 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सम ऑफ एनी टू नंबर 25 एंड देयर डिफरेंस इज 13, फाइंड द टू नंबर्स। तो दोस्तों हमें दिया गया है सम ऑफ टू नंबर, मान लिया a प्लस b दो नंबर हैं, उनका सम दिया 25। अगर डिफरेंस की बात करें तो इनका दिया है दोस्तों 13। अब इनको हम ऐड करते हैं, जहाँ से b चला जाएगा 2a इज इक्वल टू 25 प्लस 13 आ जाएगा हमारा 38। अगर जहाँ से a निकाले तो a हमारा 19 आएगा। तो हमें नंबर निकालने हैं, इधर से हम निकाल सकते हैं। इधर दिया a हमारा अगर 19 आ गया तो b उधर चला जाएगा, तो दोस्तों a हमारा 19 आ जाएगा। तो हम इधर से निकालें, अगर a हमारा 19 आया, a 25 में से 19 चला गया, उधर गया तो 6, 19 और 6 इसका आंसर। क्वेश्चन रेशियो ऑफ मेल और फीमेल इन ए विलेज 5:3। इफ़ देयर आर 800 मेल्स इन द विलेज देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स। तो दोस्तों रेशियो ऑफ मेल्स एंड फीमेल दिए है किसी विलेज में 5:3, फीमेल टू फीमेल 5:3 दी है। उसने बोला देयर आर 800 मेल इन द विलेज, हमें फीमेल का निकालना है। तो इधर मेल रेशियो में 5 है, 5 की वैल्यू 800 आ जाएगी, 1 की वैल्यू 160 आएगी। अगर 160 आई 1 की, हमारे पास फीमेल की रेशियो 3 का आ जाएगा, 16 इंटू 3 कितना आता है दोस्तों 480। इसका लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड 30 मीटर, ब्रेथ 20 मीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो दोस्तों पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर हम 2 इंटू लेंथ की बात करें तो 30 प्लस 20, 30 प्लस 20 होता है 50, 50 इंटू 200। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आएगा। इफ़ 8 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज देन इन हाउ मैनी डेज 20 मैन कैन डू द सेम वर्क। तो दोस्तों MDH वाला फार्मूला लगाएंगे, 8 इंटू 15 इज़ इक्वल टू 20 इंटू हमें निकालने हैं D2। तो अगर इधर बात करें हम 8 और 15 की मल्टीप्लाई करें तो कितना था 120, तो अपान इधर से 20 आ जाएगा, D2 निकल जाएगा 26 जा। इसका आंसर नन ऑफ दीज आएगा क्योंकि इसका आंसर 6 रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 7/9 ऑफ 45, 7/9 ऑफ 45 आपका मतलब होता है मल्टीप्लाई, 9 5 जा 45, 7 5 जा 35। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ टू ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर 30 एंड 105 देन द थर्ड एंगल। तो आपको याद रखना है सम ऑफ एंगल कितना होता है 180। तो दोस्तों सम ऑफ फर्स्ट 30 प्लस 105 प्लस थर्ड एंगल आ जाएगा, इधर थर्ड एंगल मान लिया, थर्ड एंगल जे आ जाएगा, इसका सम 180 के बराबर आएगा, तो जे आ जाएगा 135। 180 में से 135 निकाला तो कितना रहता है 45 रहता है। इसका आंसर ऑप्शन सेकंड रहेगा। फाइंड 30% ऑफ 1500 प्लस 600। तो दोस्तों अगर 50 इधर आ जाएगा 2100, 30% ऑफ 2100। तो दोस्तों 2 0 से 2 0 गए, 21 इंटू 3 कितना था 63 इंटू 0 630। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इफ़ पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज दिस दिया है, रेशियो ऑफ साइड्स दी है, देन फाइंड द लॉन्गेस्ट साइड। तो दोस्तों इधर दिया है हमें पेरीमीटर, इसके साइड की रेशियो दी है। तो आपको याद रखना है पेरीमीटर का ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। इधर से हम सभी का साइड की सम निकाले, 12 13 कितना 25 प्लस 15 40, 40 की वैल्यू 600 आ गई, 40 यूनिट की वैल्यू 600, 1 यूनिट की आ गई दोस्तों 15। तो 1 यूनिट की 15, इधर सबसे बड़ा एंगल 15 है जिसकी वो साइड की रेशियो दी है 15 इंटू 15 25। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 2 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज़ 28, सम ऑफ नंबर्स। तो दोस्तों क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन ए और बी का दिया है 2 और डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज़ 20, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 28, जहाँ से एक a प्लस बी आएगा, एक आएगा a माइनस बी। तो दोस्तों जे दिया है हमें 28, a माइनस बी की वैल्यू 2 आ गई, 2 इंटू ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 28। जे 2 से 28 चला गया तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा 14, ऑप्शन 4 रहेगा आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन हमारा रेशियो ऑफ 2 पर्सन की एज का 3 और 4 दिया गया है। इफ़ द एज ऑफ वन देम इज़ ग्रेटर देन द अदर बाय 8 ईयर व्हाट इज़ द सम ऑफ देयर। मान लिया ए और बी की रेशियो दी है दोस्तों 3 और 4।
मान लिया कुछ 3x और 4x इनकी एज हो गई। ऐसे मान लेते हैं हम x, क्योंकि रेशो में कुछ नंबर निकाला तो कुछ मल्टीप्लाई करते हैं। तो b का दिया उन्होंने, b मान लिया a से 8 साल बड़ा है। इधर हम 4x लगा देंगे, इधर हम लगा देंगे 3x प्लस 8। तो दोस्तों 4x माइनस 3 इधर गया तो x हमारा 8 रहेगा। x अगर 8 आ गया तो 8 3 जा इधर 24 आएगा, इधर 4 32 आएगा। इनका सम करें 56, इसका ऑप्शन गलत है, ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 मैन कैन डिग ए 12 मीटर। 18 लोग जो 12 मीटर का रोड 20 दिन में करते हैं और साथ में 12 बंदे 15 दिन में कितना रोड बना लेंगे, हमें वो बताना है। तो अगर हम इधर करें, इधर से हम काट लेते हैं 12 6 2 जा 6 3 जा, तो इधर से हमारा जो है ये 5 से चला गया, 5 2 जा 10, जे 3 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, जे 4 से हमारा चला जाएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट इसकी 4 3 जा 12, तो दोस्तों इसका भी ऑप्शन हमारा गलत है, इसका आंसर 12 है। 20% ऑफ 1500, 20% की बात करें तो 1500 का कितना आता है दोस्तों 1500, इसके साथ मल्टीप्लाई 15 जरबे बी 300 आएगा। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आएगा। इफ़ ए बी सी और 3 4 8 दिया है तो हमें बताना है a प्लस बी 3 4 और 8 की वैल्यू दी है हमें दिया है इनकी रेशो। तो इनका सम 2565 दिया, इनका सम करें तो 15 आता है, 15 की वैल्यू 2565। तो दोस्तों ये हमारा एक यूनिट की वैल्यू 171 आता है, आप कैलकुलेट करना। तो हमें निकालनी है ए की वैल्यू, ए की रेशो 3, अगर इनसे 3 मल्टीप्लाई करें तो 513 आएगा। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज स्केयर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अगर 5 नेचुरल नंबर की बात करें तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर की फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपान 6। ये आ गया इसका सम का फार्मूला अपान, अगर n निकालें तो n से n चला जाता, हमारा फार्मूला बन जाता है दोस्तों n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6 इंटू 2n प्लस 1 अपान 6। इसका एवरेज का जे फार्मूला आता है, n का इधर 5 निकाले, 5 मल्टीपल हैं तो 5 प्लस 1 6 इंटू 2n, 5 इंटू 2 10 प्लस 11 अपान 6। तो 6 से 6 11 आंसर आएगा। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।